नमस्कार, मैं गोपालाचार्य चाणक्य विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय पावली सीडीपी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे समास, जो हिंदी व्याकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण है। दो शब्दों की परस्पर मेल को समास कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्यालय। समास के निम्नलिखित 6 प्रकार होते हैं। सबसे पहला अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास में पहला पद अव्यय, दूसरा पद संज्ञा होता है। जैसे यथा, शीघ्र, प्रति दिन। दूसरा समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है और विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। जैसे रसोई घर, गंगा जल, राजपुत्र, पथ भ्रष्ट आदि। तीसरा द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है, जिसमें पहला पद संख्या से संबंधित होगा, संख्यावाची। जैसे चौराहा, नवरात्र, आदि। अगला कर्मधारय। कर्मधारय समास। पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य, जिसको अपन उपमान और उपमेय। पहला पद उपमान, दूसरा पद उपमेय होता है। जैसे नीलकमल, महात्मा, सर्वोत्तम आदि। अगला अपने प्रकार है जो 5वां प्रकार होगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद जिसके प्रधान हो। कई बार परीक्षा में भी पूछा जाता है कि जिसके दोनों पद प्रधान हो वो कौन सा समास है? द्वंद्व। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और शब्द होता है उसका लोप होता है। जैसे माता पिता, माता पिता, माता और पिता, दाल रोटी, राधा कृष्ण आदि। अगला है बहुवीर्य समास। बहुवीर्य समास में कोई पद प्रधान नहीं होता और जिसका तीसरा विशेष अर्थ निकले। इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, तीसरा मतलब जिसका विशेष अर्थ निकले। जैसे दशानन,
दशानन, 10 है आनंद जिसके, अर्थात यहां सीधा तीसरा विशेष अर्थ निकलेगा रावण। सतुरानन, शतुरानन, चंद्रशेखर, शक्रपाणी, लंबोदर, पीतांबर, और कहीं के ये जैसे पीतांबर है शब्द ये अपवाद भी है। पीतांबर है वो क्रमधारय में भी आता है, तो पीतांबर एक अपवाद है। अगला जिसमें तत्पुरुष के 2 भाग माने गए, तत्पुरुष के जो विशेष में आता है, विशेष तत्पुरुष के 2 भाग माने गए, एक तो नज, नज तत्पुरुष, जहां या जिसमें निषेध के लिए, न के अर्थ के लिए, जहां नहीं का भाव हो, अभाव का भाव हो, उसके लिए शब्दों के आरंभ में, शब्दों के शुरुआत में, शब्द के आरंभ में अ या अन लगाए जाते हैं, अ या अन। जैसे अनपढ़, अनपढ़, अबा आदि। एक और इसमें होता है अलोक तत्पुरुष, अलोक तत्पुरुष। अलोक तत्पुरुष में समास करने पर विभक्ति का लोप न, पद का लोप न। जैसे मन, सिद्ध, युधिष्ठिर आदि। अगला अपना टॉपिक है अलंकार, जो 12वीं हिंदी वाले के व्याकरण में टॉपिक है अलंकार, अलम धनकार। अलंकार का अर्थ होता है अलम धन का। अलम यानी शोभा, कार यानी करने वाला, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द उसे अलंकार कहते हैं। यूं अलंकार का सीधा अर्थ होता है आभूषण, तो काव्य का आभूषण, काव्य की जिन शब्दों के द्वारा शोभा बढ़े है उसे अलंकार कहते हैं। मुख्यतः अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः अलंकार अर्थालंकार, शब्दालंकार और उभयालंकार। पहला अर्थालंकार, अर्थ के अनुसार, शब्दालंकार शब्द के अनुसार, और उभया यानी दोनों से अलग, जिसमें शब्द भी हो अर्थ भी हो। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में बच्चों ध्यान रखना है, सीधा जहां वर्णों की बार बार आवृत्ति हो, जहां वर्णों की बार बार आवृत्ति हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे भगवान भक्तों की भयंकर भीति भगाइए, भगवान भक्तों की भयंकर भीति भगाइए। कारण कुछ जैसे और भी कई उदाहरण, चाचा ने चाची को चांदनी चौक में चांदी की समस से चटनी चट। तो अनुप्रास में आप समझ गए, जहां वर्णों की बार बार आवृत्ति हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे एक सीधा उदाहरण है, भगवान भक्तों की भयंकर भीति भगाइए, यहां भ वर्ण की आवृत्ति हुई। उसके बाद में अपना अगला अलंकार है यमक। तो यमक अलंकार में आपको ध्यान रखना है जिसमें 2 या 2 से अधिक समान शब्द आए और उसका अर्थ अलग अलग हो। जैसे
एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है, आपने कई बार देखा होगा, कनक कनक ते शोभना मादकता अधिक है, या खाए बुराए जग पाए बुराए। एक और, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, नग्न जड़ाती थी वो नग्न जड़ाती है, मंदर रहाती थी वो मंदर रहाती है। इन शब्दों के 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। अब यह 3 के अर्थ भिन्न भिन्न है। एक तो 3 बार दिन में 3 बार, और एक 3 बेर यानी सिर्फ 3 बेर। तो यमक अलंकार की ये परिभाषा है। एक बार पुनः जहां 2 या 2 से अधिक समान शब्द आए और उनके अर्थ अलग अलग हो। ठीक है। सलेश, सलेश में शब्द एक ही आए लेकिन उसके अर्थ परिस्थिति के अनुसार अलग अलग हो। जैसे सुबरन को ढूंढत फिरत कवि कामी अरुशोर, जैसे सुबरन को ढूंढत फिरत कवि कामी और शोर। यहां सुबरन का अर्थ है सोना, यहां सुबरन का अर्थ है सोना, लेकिन इस सोने का अर्थ इन तीनों के लिए अलग है। कवि के लिए सोने का अर्थ है अच्छे शब्द, कामी के लिए सुबरन का अर्थ है रूपवान और शोर के लिए इस सुबरन का अर्थ है आभूषण। तो यह सुबरन के अर्थ अलग अलग है। जैसे एक रहीम जी का है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उभरे मोती मानस सोन। एक रहीम जी का है इस सलेश का कि रहीमन पानी राखिए बिना पानी सब सुन, पानी गए न उभरे, पानी गए न उभरे मोती मानस और सुन। अर्थात यहां पानी का अर्थ तीनों के लिए अलग अलग है। मोती के लिए पानी का अर्थ है समक, मानव के लिए पानी का अर्थ है इज्जत। कहते हैं कई बार कि इसका तो पानी उतर गया, तो इस पानी का अर्थ मनुष्य के लिए इज्जत और सुन के लिए वो जल। तो यहाँ सलेश में शब्द के अर्थ परिस्थिति के अनुसार लिए जाएंगे। अगला है उपमा, जहां किसी की किसी के साथ में तुलना की जाए। प्रस्तुत अप्रस्तुत, एक प्रस्तुत होता है उसकी अप्रस्तुत के साथ में तुलना की जाती है। उपमा के 4 अंग माने गए हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, इसमें 4 अंग माने गए हैं उपमा के। तो किसी की किसी के साथ में तुलना की जाए, जैसे चंद्र शामुक, हिरणी सी में आदि को उपमा में आएगा। फिर रूपक, रूपक में उपमेय को इस रूपक में मान लिया जाता है। रूपक में क्या होता है? मान, जैसे प्रीति नदी, प्रेम की नदी, इसमें मान लिया प्रेम की नदी। और उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा में संभावना व्यक्त की जाए, आरोपित किया जाए उपमेय उपमान में। जैसे सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गार, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गार। मानो, मानो नीला मणि पर आतप
प्रयोग प्रभाव। सोहोत बूढ़े पीत पट शाप सलोने गात मानो नील मणि पर आतप प्रयोग प्रभात। यहाँ एक और इसका अच्छा तरीका है उत्प्रेक्षा का जानने का, जिसमें जानो, जनी, मानो, मणि, मनु आदि शब्द आए तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ये इसके वाचक शब्द है। फिर उदाहरण, उदाहरण में किसी बात को बताने के लिए तीन उदाहरण दिए जाते हैं। जैसे कि भक्ति करनी है तो मीरा जैसे, भक्ति करनी है तो मीरा जैसे, जिसमें उदाहरण दिए जाए, आपको उदाहरण बताया जाए किसी बात को बताने के। अंतिम अपने है विरोधाभास अलंकार, इसमें बात सत्य होती है लेकिन देखने पे अपन को विरोध लगता है। इसमें बात सत्य लेकिन विरोध, विरोधाभास। जो जो पूरे श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए, जो जो एक उदाहरण है, मतलब इसमें भगवान कृष्ण की भक्ति के बारे में बताया, लेकिन इसमें बताया कि जो जो श्याम रंग में डूबेगा वैसे उजला हो जाएगा। श्याम का अर्थ होता है काला, तो काले में ज्यादा पे समझ नहीं, इसमें ये बताया जैसे भगवान कृष्ण की भक्ति में होगा उसका मन पवित्र होता जाएगा, वो है विरोधाभास अलंकार। इसके अलावा एक और अलंकार है जो 12वीं पाठ्यक्रम में नहीं होते हुए भी जरूरी है जानना, वो है मानवीकरण। वो अलंकार है मानवीकरण। मानवीय अलंकार में जो जड़ वस्तु है, जो निर्जीव वस्तु है, उनको सजीव की तरफ बताया जाए। जड़ वस्तुओं को सजीव की तरफ बताया, जैसे प्रात ही जगावत गुलाब चटकारी थी, प्रात ही जगावत गुलाब चटकारी थी। प्रात ही जगावत गुलाब चटकारी थी। अब इसमें यह बताया कि सुबह रात ही गुलाब है वो चुटकी बजा के जगाता है। अब चुटकी थोड़ी बजती, लेकिन जड़ वस्तु जो निर्जीव है उनको सजीव की तरह, जैसे कुर्सी ने इशारा किया आओ बैठो, अब कुर्सी अपने आप इशारा नहीं देती, लेकिन उसको सजीव की तरह प्रस्तुत किया जाए, वो है मानवीकरण।